आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सुपर प्राइम टाइम में। बात पाकिस्तान की कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान की सरजमी पर एक बार फिर इतिहास के एक नए और बेहद नाजुक कूटनीतिक मोड़ का गवाह बनने जा रहा है वो मुल्क, जहां दुनिया की दो सबसे अहम ताकतें अमेरिका और ईरान एक ही मेज पर आने की बात कह रही हैं। लेकिन उसी मेज की तस्वीर पर अब भी धुंध छाई हुई है। इस्लामाबाद में हलचल तेज है, बड़े बड़े डेलीगेशन पहुंच रहे हैं, बयानबाजी अपने चरम पर है। एक तरफ अमेरिका दाव कर रहा है, दाव लगा रहा है कि सीधी शांति वार्ता होगी, वहीं ईरान साफ इनकार कर रहा है। ना कोई सीधी मुलाकात तय है, ना ही किसी तरह की आमने सामने की बात तय है। लेकिन देखने वाली बात है, ईरान का रुख और भी सख्त हो गया। वो चाहता है कि अगर बात आगे बढ़े भी तो पाकिस्तान सिर्फ एक मध्यस्थ यानी मीडिएटर की भूमिका निभाए, ना कि कोई सीधी टेबल सजे। भले ही इस तरह की एक लंबी बातचीत बेनतीजा रह चुकी है और यहीं से कहानी और जटिल हो जाती है, क्योंकि सवाल सिर्फ बातचीत का नहीं बल्कि भरोसे का भी है। क्या दोनों देश वाकई एक दूसरे के सामने बैठ पाएंगे या फिर ये पूरी कोशिश भी बयानबाजी की धुंध खा जाएगी? जी हां, ये डिटेल आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में हलचल तेज है। इस्लामाबाद में मंच पर कहानी थोड़ी टेढ़ी। ट्रंप बोले सीधी बात करो, ईरान को मंजूर नहीं है। पाकिस्तान दोनों में क्या सुलह करा पाएगा? कूटनीति में कौन सही है कौन गलत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जी हां दर्शकों, महायुद्ध की जंग किस तरह से अब बड़ी खबर बनने जा रही है, ये महाजंग क्यों है, वो आपको ग्राफिक के जरिए बताने और समझाने जा रहे हैं। जी हां दर्शकों, समझिएगा, आगे बढ़ते हैं। जी हां, ट्रंप बोले कि सीधी बातचीत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान में जल्द हो सकती है बातचीत, इस बात को लेकर वो कह रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह भी है, खबर क्या है वो आपको हम बताने और समझाने की कोशिश करें। दर्शकों, अगले आधे घंटे लगातार इस पर हम एक गहन चर्चा भी करेंगे। अमेरिका और ईरान इस वक्त मुफ्तला हैं बहुत सारी चीज़ों में। पाकिस्तान में अमेरिका ईरान की सीधी बातचीत पर पेच बना हुआ है। क्या बातचीत सीधी होगी? क्योंकि ईरान ने कह दिया कि हम सीधी बातचीत के लिए तैयार नहीं है। बड़ा मसला ये भी है, विदेश मंत्री इस्लामाबाद पहुंचे हुए हैं। आखिर उस बैठक से क्या निकलेगा? ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची इस्लामाबाद पहुंचे हैं। जरेड कुशनर साहब भी पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। क्या ट्रंप सच में सीरियस हैं इस शांति वार्ता के लिए? ईरान के विदेश मंत्री अब्बास ने साफ साफ कह दिया है कि हम डायरेक्ट बात करने को तैयार नहीं है। ट्रंप ने विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और दामाद जेरेड कुशनर को वहां पर भेजा है। स्टीव विटकॉफ बहुत क्रूशियल आदमी है और इनके ऊपर सारा दारोमदार है। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका ईरान में महायुद्ध क्यों अब और भयंकर होता दिख रहा है? पहली बातचीत क्यों फेल हुई, वो भी आपके लिए जानना जरूरी। दर्शकों, समझिए कि फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक फेल क्यों हुई। जी हां, पहली बातचीत फेल क्यों हुई? ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर टकराव था। पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की लेकिन ईरान अड़ा रहा और अमेरिका भी। ट्रंप चाहते थे ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम सीमित करे, कम करे, बंद करे, डिस्ट्रॉय करे, अपने इंडस्ट्रियल यूरेनियम को अमेरिका के हाथों में सौंप दे। लेकिन ईरान ने क्या कहा दर्शकों? ईरान ने कहा कि हम ये प्रोग्राम बंद नहीं कर सकते। यूएस चाहता है ईरान का न्यूक प्रोग्राम 20 साल बंद हो, लेकिन ईरान ने कहा कि हम 20 साल नहीं, हम सिर्फ 5 साल तक अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को फ्रीज कर सकते हैं, रोक सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। और ईरान ने वैसा ही किया। ईरान ने कहा कि सिर्फ 5 साल फ्रीज करने के लिए हम तैयार हैं, इससे ज्यादा का करने का मतलब हमारी संप्रभुता को संकट हो जाएगा। ईरान चाहता था पाबंदियां हटें, लेकिन अमेरिका क्या चाहता था? अमेरिका पाबंदियां हटाने के लिए तैयार नहीं था। ईरान ने कहा सैंक्शन हटाओ तो बातचीत होगी, अमेरिका ने कहा सैंक्शन में रहो तभी बातचीत होगी। अमेरिका ईरान अपनी अपनी बात पर अड़े रहे, टिके रहे। दोनों में से किसी की मुद्दे पर समझौता नहीं हो पाए, ना बातचीत बन पाई, क्योंकि अमेरिका ने कहा न्यूक्लियर प्रोग्राम शट करो। ईरान ने कहा अमेरिका तुम अपना मुंह शट करो, क्योंकि हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को 20 साल के लिए बंद नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, पहली बातचीत क्यों फेल हुई आपको हमने बता दिया। अमेरिका क्या चाहता है? ट्रंप साहब के दिमाग में क्या चल रहा है? व्हाट ही वांट्स, व्हाट अमेरिका वांट्स। ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम सीमित करे, ये ट्रंप साहब चाहते थे और बार बार अपनी शर्तों में उन्होंने इस बात का जिक्र किया। ईरान यूरेनियम संवर्धन यानी यूरेनियम एनरिचमेंट कम या बंद करे, ये अमेरिका चाहता था। मिडिल ईस्ट में ईरान की सैन्य गतिविधियां कम हो जाएं, ये भी। तेल के अहम रास्ते होर्मुज स्ट्रेट में तनाव ना बढ़े, उसे फ्री किया दिया जाए, यह भी अमेरिका के उन शर्तों में से एक था जिसे लेकर रजामंदी नहीं बन पाई। दोनों देशों के बीच इसे लेकर लगातार बहस होती रही और उन्होंने यही कहा कि अमेरिका की शर्त अगर मानते हैं तो देश की संप्रभुता को खतरा है। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है दर्शकों, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और अगले आधे घंटे लगातार इस मसले को समझने की कोशिश भी करेंगे। स्वागत कीजिए मेजर जनरल जे.के. बंसल साहब का। सर बहुत बहुत स्वागत है, गुड इवनिंग टू यू और बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। निपुण आलम बयान साहब आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं, विदेशी मामलों के जानकार है, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। मुजाहिद जाफरी साहब हैं, पाकिस्तानी पत्रकार हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू द शो जाफरी साहब। सबसे पहले मैं बंसल सर आपके पास आ रहा हूं। अभी जो हालत हाजरा पाकिस्तान का है और वो जिस तरह से पूरी पुरजोर कोशिश कर रहा है कि अमेरिका इजराइल के बीच कोई बीच की बात बन जाए, रजाबंदी बन जाए, सीज फायर हो जाए, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि ट्रंप साहब सीरियस नहीं है।
जेडी वेंस पहली बार आते हैं, उसके बाद वो कुशनर को, विटकॉफ को बेच रहे हैं। इतना क्रूशियल मैटर है, इतनी अहम बातचीत होनी है, विटकॉफ और कुशनर जा रहा है। देखिए, ऐसा बात नहीं है कि ट्रम्प साहब सीरियस नहीं है। अमेरिका वो बहुत सीरियस है। लेकिन उनकी एक प्री कंडीशन ये है कि पाकिस्तान को भी उन्होंने बताया अच्छी तरीके से कि ईरान जो है न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा, जो कि बहुत प्री कंडीशन है। अभी क्या हुआ है, जब से इस युद्ध के बाद में ईरान के हौसले बुलंद हो गए, और वो पहले तो कहता था कि ठीक है जी, मैं 5 साल के लिए बंद कर देता हूँ। अब तो ईरान ये कहने लगा है कि हमारी संसद ने पास कर दिया कि हमको न्यूक्लियर बम बनाना ही है। एक तो ये बात हो जाती है। दूसरी बात जो है, सीरियसनेस जो है वो ईरान की तरफ से नहीं है। जब पिछली बार गालिबाफ जो वहाँ के स्पीकर हैं वो आए थे, तो उनका जो उनको क्रिटिसाइज किया गया है, और जो उनके साथ में एक दूसरे को डेलीगेट थे, उन्होंने ही सीधे उनको कहा कि भाई ये नरम रुख अपना रहे हैं। तो जो हार्ड लाइनर्स हैं वो होने नहीं देना चाहते। उनको तो बस एक ही दिमाग में घुसा हुआ है, युद्ध युद्ध युद्ध, विनाश। ये नहीं कि भाई किसी तरह से उसको मामले को निपटाया जाए। तो पता लगा है कि अभी गालिबाफ ने जो एक हेड थे इसके मिशन के, या जो बातचीत के लिए, वो उन्होंने विड्रॉ कर लिया वहाँ से। तो ज्यादा प्रॉब्लम है अभी ईरान की तरफ से। एक तो बात जरूरी है कि अमेरिका की ये बात तो जब तक नहीं मानेगा ईरान न्यूक्लियर बम बनाने की, बाकी चीजें वो मान लेगा कि भाई ठीक है, उनके ऊपर से उनके जो सैंक्शन है वो हटा दी जाएगी। और जो एक बार ये भी कहा था कि जो कतर के अंदर में $6 बिलियन है उसको भी रिलीज कर दिया जाएगा, बाकी चीजें सेकेंडरी है। और सबसे बड़ी प्राइमरी चीज ये है। तो जब तक जो है हमें ईरान अब ये सोच बैठा है कि नहीं, हमको तो न्यूक्लियर बम बनाना ही है। क्योंकि देखा जाए तो जैसे कि अभी जो उत्तरी कोरिया, एक छोटा सा कंट्री, न्यूक्लियर बम बना कर रोज जो अमेरिका को धमकाता रहता है। तो वही बात ईरान सोच रहा है कि हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम कैसे छोड़ दें। वो उनके लिए वो उस सबको उसको, क्योंकि उन्होंने जो इतनी तैयारी की है, जो 25 साल से वो लड़ाई की तैयारी कर रहे थे, अब तो उन्हें ये दिख रहा है कि हमने न्यूक्लियर बम छोड़ दिया बनाना तो फिर हमारी जो है ताकत घट जाएगी। तो इस तरह से देखते हुए सारा प्रॉब्लम अब जो है, सिर्फ एक ही कंडीशन पे जाके ईरान आएगा, जो अभी हॉर्मुज स्टेट को ईरान ने बंद किया हुआ है, अमेरिका ने बंद किया हुआ है। तो अमेरिका ने जब बंद किया है, तो अब ईरान का जो ऑयल एक्सपोर्ट बंद हो गया है, और उनके जो खर्क आइलैंड के अंदर में उनके जो कुएं हैं वो भरने, जो उनके कंटेनर हैं वो भरने लगे हैं। तो अब ईरान ने क्या किया है कि जो उनके खाली पड़े जो कंटेनर थे, जो टैंकर थे, उनके अंदर में पेट्रोल, ये डीजल भरना शुरू कर दिया है। क्योंकि अगर डीजल को नहीं निकाला जाएगा, या वहाँ के ऑयल को नहीं निकाला जाएगा, तो उन कुओं में पानी भरने लग जाए। तो ईरान भी काफी मुश्किल में है, ऐसी बात नहीं है। पर सबसे बड़ी बात तो यह है कि दुनिया को ना तो तेल मिल रहा है, इसके अलावा काफी कुछ जो खाद्य पदार्थ की भी दिक्कत है, ये जो गल्फ कंट्रीज को। और हमारा काफी खाद जो मेन्योर है वो वहां से आता है। इसके अलावा सेमीकंडक्टर भी। तो ये एक स्टैंड स्टिल की स्थिति है। पर मुझे लगता है कि हो सकता है कुछ दिन बाद जो है, जब ईरान की इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी, तो ईरान जो हो वो टॉप टेबल पे आकर के बात ऑल राइट करनी ही सर। पड़ेगी। अभी तक ये बात जो जस्ट 1 मिनट, और जो आईआरजीसी को समझ में नहीं आई है, क्योंकि जो उनके पास युद्ध की सामग्री, या जो उनके पास रिजर्व था उससे वो लड़ रहे हैं, उन्हें पूरे कंट्री का तो कोई चिंता ही नहीं है। तो देखिए, अभी जब तक ये उनके ऊपर असर नहीं पड़ता, जब असर पड़ेगा तो बातचीत की टेबल पे आने को तैयार हो जाएगा आईआरजीसी। ऑल बैक राइट टू यू। सर। निपुण साहब, मैं आपके पास, और उसके बाद मैं जाफरी साहब के पास पाकिस्तान का रुख करूंगा। निपुण जी, मुझे मतलब ये मेरा व्यक्तिगत अपना मशवरा भी है, अपनी समझ है और अपनी राय शुमारी भी है कि पहले राउंड की जब बातचीत होती तो आप जेडी वेंस को भेजते हैं। जेरेड कुशनर की मैं बात कर रहा हूँ,